नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं मिथुन राशि के लिए कुछ टैरो रीडिंग करूँगी। ये एक मैसेज आया एंजल से, ठीक है? तो जिन लोगों को भी ये वाला रीडिंग देखना है, उनके लिए ये रीडिंग सही है, चाहे आपका मिथुन राशि है या नहीं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका अंतरात्मा ने आपको कहा है कि ये वाली रीडिंग देखनी है, तो ये वाली रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? तो ये जो रीडिंग है वहाँ पे अगस्त से लेकर आपके ज़िंदगी में कुछ एक बदलाव आया है, जो एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। सो उसके बारे में एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्म हुआ और फिर आपको आगे बढ़ने के लिए किस मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो आप में से कोई तो है जो स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पूछना चाहते हैं, जहाँ पे इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, फिर बाद में जब आपको ज़रूरत थी तभी ही वो इंसान ने आपको छोड़ दिया और छोड़ा ही नहीं, आपके ऊपर कुछ एक ब्लेम डाल दिया, आपके ऊपर ये शायद वर्क एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, आपके ऊपर कुछ एक ब्लेम डाल दिया, आपको बोलने लगे कि आपकी गलती है, आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, आपके ऊपर कुछ तो एक ब्लेम डाल दिया। लेकिन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है इस इंसिडेंट की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से, और आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आया है वो अच्छे के लिए आया है और फिर आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आएगा, ठीक है? ब्लेसिंग्स आने वाला है आगे के 3 महीने में, ठीक है? सो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स आने वाला है, ऐसा नहीं कि छोटा वाला ब्लेसिंग्स, लेकिन बहुत बड़ा। आपको अंदर से वो फीलिंग आएगा कि हाँ, मैं ये ब्लेसिंग को डिज़र्व करती हूँ। आपकी ज़िंदगी में आप में से कोई तो है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सोलमेट ट्विन फ्लेम का मैसेज मुझे पहले से ही आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में आपके सोलमेट आपसे मिलेंगे, आपका जो बिज़नेस है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। आपके बिज़नेस में आपको समझेगा कि क्लाइंट को कैसे पर्सपेक्टिव में रखते हैं, या फिर क्लाइंट को कैसे इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर वैसे कुछ, या फिर आप काम भी कर रहे हो ना, जॉब भी कर रहे हो, आपका जो क्लाइंट का रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपका नेगोशिएशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और एक और कार्ड यहाँ पे फ्लिप होके आया था, मुझे नहीं पता कहाँ पे है, लेट्स सी, ठीक है? सो ये रहा, जो बोलता है कि आप, हाँ, ये सिर्फ़ एक मैटर ऑफ वेटिंग का है, ठीक है? सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा, ये जो चीज़ है वो मैनिफेस्ट होने के लिए, ठीक है? 7 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा इंतज़ार की बात करता है और फिर ये एडवाइस के रूप में आया यहाँ पे, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। एक टाइम पे आपको ऐसा भी लग सकता है कि क्या ये सब वर्थ इट भी है? क्या मेरा ज़िंदगी वर्थ इट भी है? क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही भी है? या फिर बहुत सारे क्वेश्चन्स आएँगे, बहुत सारे सवाल आएँगे। आपके दिमाग में इतना सवाल रहेगा कि आप सिर्फ़ सोचते जाओगे एक टाइम पीरियड में। लेकिन एंजल्स का ये बहुत ही बड़ा कन्फर्मेशन है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ़ रुकने की ज़रूरत है और फिर सब कुछ आपकी ज़िंदगी में सुधर जाएगा, ठीक है? और कैंडल, आप में से कुछ लोगों को शायद कैंडल पसंद है, कुछ लोग लिटरली जीसस को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? तो जीसस को फ़ॉलो करते हैं तो कैंडल लगा लो, ठीक है? तो फिर वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा जो मैसेज आ रहा है कैंडल से, कैंडल लाइट मैनिफेस्टेशन करके कुछ रहता है, तो फिर वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि कैंडल से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अम, यहाँ पे एक और मैसेज आया है कर्मा, ठीक है? आपके ज़िंदगी में जो भी लेसन्स आपको सीखना है, वो लेसन सीखने के लिए आपके साथ एंजल्स है और फिर आपको सीखने में आपको कभी अकेला महसूस नहीं होगा और फिर ये जो एंजल्स है वो आपके साथ रहेंगे और आपको मदद करेंगे, ठीक है? बहुत सारे मैसेजेस हैं जो शायद स्पेसिफिक पर्सन को जाना है, या फिर वैसे कुछ, या फिर स्पेसिफिक पर्सन को जाना था, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक पर्सनल रीडिंग किया जिसमें कुछ-कुछ मैसेज यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है? वो इंसान के पर्सनल रीडिंग से। सो आई डोंट नो, तो मुझे ये सिर्फ़ एक और कन्फर्मेशन दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ़ एक इंसान का, मतलब एक इंसान के जीवन में ही वो नहीं होना था, बहुत लोगों के लाइफ़ में ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वज़ह से ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है? और अगर आपको कुछ भी पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको स्वीट्स पसंद है, स्वीट खाने के लिए अच्छा लगता है, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा कन्फर्मेशन आया है कि आप स्वीट्स खा लो। अभी आपको शायद समझ में नहीं आता रहेगा कि ये एडवाइस के रूप में क्यों आया है, क्योंकि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि
बाय द वे ये मोदक को भी रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? तो मोदक अगर आप ब गणपति बप्पा को चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ा दो, गणपति बप्पा का प्रसाद आप खाना चाहते हो तो खा लो, क्योंकि यहाँ पे एक और कन्फर्मेशन आया है जो है रैट, तो गणपति बप्पा का जो उंदीर मामा है, तो वो भी आया है। सो ये एक तो बताता है कि गणपति बप्पा को प्रे करना है, दूसरा बताता है कि अगर आपको स्वीट खाने का मन कर रहा है, स्वीट खा लो, क्योंकि ऐसे रिसर्च विज्ञान के हिसाब से भी बताया गया है कि चॉकलेट जो है, अब मुझे पता नहीं कि ये कितना सच है क्योंकि मैंने ये इंटरनेट में देखा था, लेकिन चॉकलेट जो है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे शरीर में रिलीज़ होते हैं उसकी वजह से कि हम खुश हो जाते हैं, ठीक है? तो फिर आपकी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल अगर आपको लो फ़ील हो रहा है, दुखी फ़ील हो रहा है, टेंशन फ़ील हो रहा है या फिर वैसे कुछ, आपको चॉकलेट खाना चाहिए, ठीक है? स्वीट खाना चाहिए, जो भी आपको पसंद है वो खाना चाहिए। और ये ध्यान में रखो कि कोई तो एंजल है जो आपको देख रहा है, और एंजल आपको मजबूर कर रहा है ईश्वर को देखने के लिए या फिर प्रकृति को देखने के लिए या फिर भगवान को देखने के लिए या फिर बिगर पिक्चर को देखने के लिए। इन अदर वर्ड्स, बिगर पिक्चर मतलब क्या होता है कि ये हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? इसमें क्या हम संदेश पा सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं, वो समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो वो बहुत ही बड़ी बात हो गई, वो आपको अभी सीखने का लेसन्स आया है, ठीक है? अभी कोई तो पर्सन है जो आपसे प्यार करने वाला है, ठीक है? या तो वो आप लोग आगे जाके रिलेशन में रहोगे, नहीं तो क्या पता नहीं, लेकिन आप लोग दोनों मिलोगे, आपके सोलमेट रहेंगे। और फिर ये अगर रोमांटिक रिलेशन के हिसाब से, बाय द वे सारे सोलमेट रोमांटिक रिलेशन में नहीं रहते। कुछ-कुछ सोलमेट जो रहते हैं वो फ्रेंड के रूप में भी आते हैं, तो जैसा रेज़ोनेट हो रहा है वैसा मैसेज लो, ठीक है? तो फिर अगर ये जो इंसान आपके ज़िंदगी में रोमांटिक रिलेशन करके आ रहा है, तो फिर वो आपको ऐसे बोलेंगे कि आप बहुत ही अच्छा स्मेल करते हो, आपका बाल में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, आपके बाल में से शैम्पू का बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है या फिर वैसे कुछ। तो ये सारे जो साइन्स है ना, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो इंसान है वो आपके लिए सही इंसान है। सही है या नहीं आपको समझना है, तो फिर ये साइन्स देखो, ठीक है? 2 और साइन्स आए हैं। पहला साइन है कि वी वुड हैव ट्विन्स टुगेदर, अ गाय एंड अ गर्ल, ठीक है? तो ट्विन्स से मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी रहोगे, जिसका मैं कन्फर्मेशन अंत में निकालूँगी, बाद में निकालूँगी। लेकिन ये जो मैसेज मुझे बता रहा है वो ये है कि आप और आपके जो पर्सन है स्पेशली अगर वो लड़के हैं, तो फिर वो आपको बोलेंगे कि हम लोग दोनों शादी करेंगे, बच्चा करेंगे, मुझे एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए। वैसा उनका ख्वाब है, वैसे उनके अरमान हैं, जो अगर आपसे ऐसे कुछ बात कर रहे हैं तो फिर आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि वो इंसान आपके लिए सही है, ठीक है? लेकिन ये यूट्यूब रीडिंग है तो फिर सबको शायद रेज़ोनेट नहीं होगा, तो फिर इसे मनोरंजन के हिसाब से भी लीजिएगा। अम, मूवी सो वो आपको हरदम कहीं न कहीं बाहर लेके जाने का बहाना ढूँढते रहेंगे, वो आपको कभी मूवी के लिए लेके जाना चाहते हैं, कभी कैट कैफ़े में लेके जाना चाहते हैं, कभी कहीं और लेके जाना चाहते हैं या फिर वो आपको कहीं न कहीं बाहर ले जाना पसंद करेंगे, ठीक है? तो ये भी बहुत ही अच्छी साइन है जो उनके तरफ से आ रहा है। तो ये तीनों एक साइन है जो आपको समझाएगा कि वो इंसान आपके लिए सही है, ठीक है? एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जैसे ही वो इंसान एक और एडवाइस आया है एंजल्स के रूप से, ये कार्ड आया है लेकिन इसको रिवर्स में आया है ये। सो ये बहुत ही बड़ा मैसेज बता रहा है। जैसे ही ये इंसान अगर रोमांटिक रिलेशन है, नहीं तो प्लेटोनिक रिलेशन है या फिर दोस्ती का रिलेशन है, तो फिर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ और फिर आपको ये 3 साइन्स मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़-छाड़ के उनके साथ मज़े करना है या फिर सब कुछ भुला कर आप पूरे तरह से अपना दिल उनको दे दोगे, पूरी तरह से अपना जान उनको दे दोगे, पूरी तरह से उन पे ट्रस्ट करोगे, ऐसा नहीं करना। ये आपने पास्ट में किया था, आपको पछतावा हुआ था, आप में से कुछ लोगों को, ठीक है? अगर ये आपको रेज़ोनेट नहीं हो रहा है तो आपको समझिएगा कि एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पास्ट में अगर नहीं हुआ तो फिर फ्यूचर में ये आपके साथ होगा कि आप कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को लाइटली लोगे तो फिर वो आप पे बैकफ़ायर करेगी। तो इसीलिए हमेशा पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना,
जस्ट बिकॉज़ ये आपके सोलमेट है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी तरह से ट्रस्ट करना है। पूरी तरह से अगर आप ट्रस्ट करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अंदर का डेविल है वो आपको ओवरपावर कर रहा है, आपका ऑब्सेशन आपको ओवरपावर कर रहा है, आपका पोज़ेशन आपको ओवरपावर कर रहा है। लेकिन डेविल को हमारे काबू में रहने देना चाहिए और डेविल को अगर हमने हमारे काबू में नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो डेविल को हम कैसे काबू में रख सकते हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड कि मतलब हमारे मन में एक ताकत रहेगी ना, हमारे मन में ये रहेगा ना कि हाँ, मतलब मैं खुद को सँभाल सकती हूँ, मैं मेरे इमोशंस को सँभाल सकती हूँ। इवन दो मुझे इस इंसान से प्यार है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन पे ऐसे ही ट्रस्ट करूँगी, ऐसे ही भरोसा करूँगी, ठीक है? सो वो जब तक आपके अंदर ताकत को अपना बढ़ावा दो, ठीक है? दूसरे चीज़ को बढ़ावा मत दो। और फिर एंजल्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप में से बहुत लोग हैं जिनके अंदर ताकत है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ताकत नहीं है, ठीक है? आपको अगर रंगोली वगैरह करना पसंद है तो फिर आप रंगोली बना सकते हैं। अभी ये सब मैं मैसेजेस बता रही हूँ आपको क्यों, और फिर आपको लगता रहेगा कि इसका कुछ संबंध नहीं है मेरे रीडिंग से या फिर वैसे कुछ, लेकिन इसका बहुत बड़ा संबंध है। मैं आपको बताती हूँ क्या है। जब भी हम कोई भी चित्र बनाते हैं, जब भी हम कुछ भी आर्ट के बारे में करते हैं, जो हमें पसंद है वो चीज़ें करते हैं, तो हमारा जो मन है वो भटका रहता है, हमारा जो मन है वो बहुत ही शांत रहता है और हम बहुत ही अच्छे से वेट कर पाते हैं, डिवाइन टाइमिंग के लिए अच्छे से वेट कर पाते हैं। जब हम बहुत ही इंतज़ार करते हुए वेट करते हैं ना, मतलब कब आएगा, कभी आएगा, कभी आएगा, वैसे करके अगर हम वेट करते हैं ना, तो वो लेटिंग गो नहीं होता है। और फिर एंजल्स आपको इन अदर वर्ड्स लेटिंग गो का मैसेजेस बहुत ही स्ट्रांग दे रहे हैं। अंत में ये पूरा रीडिंग होने के बाद आपको सिर्फ कुछ ही चीज़ें याद रखनी है, वो है कि एंजल्स आपके साथ है, आपके जो भी लेसन्स आपको सीखने हैं वो एंजल्स आपको सीखने में मदद करेंगे। और भगवान को आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, भगवान गणपति को आप पूज सकते हैं, जीसस को आप पूज सकते हैं। और एंजल्स जो भगवान की तरफ देखता है वो एंजल आपके पास है, मतलब आप खुद भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं और कुछ नहीं। और आपको कोई भी एंकरिंग पसंद है या फिर आर्ट कोई भी पसंद है तो फिर वो आप कर सकते हैं, क्योंकि एंजल्स ने आपको बोला हुआ है। बस इतनी चीज़ों पे ही आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है? वही चीज़ें आपको याद रखनी है। और नारियल, तो नारियल से मुझे अगेन 2 मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो मैसेज है कि नारियल हिंदू में शुद्ध माना जाता है भगवान को चढ़ाने के लिए वगैरह। लेकिन दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि एक इंसान का ऐसा व्यक्तित्व रहेगा जो बाहर से कठोर और अंदर से नरम, ठीक है? तो बाहर से आपको कठोर बनना है, बाहर से आपको स्ट्रेंथ दिखाना है, आपको किसी को भी तुरंत ही ऐसे ही देना नहीं है, ठीक है? सो ये वाला एक मैसेज। और यहाँ से क्या मैसेज आएगा मुझे नहीं पता, लेट्स सी। मैं ये जो कार्ड्स है वो शफ़ल कर रही हूँ और फिर जो भी कार्ड्स बाहर निकलने हैं उसको साइड में रखती हूँ, ठीक है? एक्चुअली ये जो रीडिंग है वो असल में 18+ रीडिंग नहीं है, तो फिर मैं ये वाले मैसेजेस को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहती थी या फिर मुझे ये रीडिंग नहीं करना था उसके बारे में। लेकिन उनमें से एक मैसेज आया है, ठीक है? शायद बाय द वे यहाँ से कैट भी आया और फिर कैट भी मुझे सुनाई दिया और फिर यहाँ पे मुझे अम, एक्चुअली मैसेज आया है ये स्टाइल, ठीक है? तो शायद आप लोग ये स्टाइल रहोगे या फिर वैसे उनको करना रहेगा या फिर वैसे कुछ। लेकिन हाँ, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, शायद डॉगी नहीं तो कैट उनका पेट रहेगा, ठीक है? सो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो अभी से आपको क्या कर नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ठीक है? आपको सिर्फ़ आँखें बंद करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है? मतलब इतना भरोसा रख के आगे बढ़ना है, मतलब आँखें बंद करके चलो मत पोपट हो जाएगा। लेकिन ऐसे भरोसा रखना है कि मतलब हम मतलब मा बोलो कि अगर कोई इंसान है मेरे साथ और फिर वो मुझे बोलता है कि आँखें बंद करो, मैं तुम्हें कहीं पे तो लेके जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी अपना आँख बंद करूँगी। लेकिन अगर वही मेरा सच्चा दोस्त निकलेगा और फिर वो मुझे बोलेगा कि आँखें बंद करो और फिर मेरे साथ चलो, तो ज़रूर मैं अपनी आँखें बंद करूँगी। और फिर एंजल्स आपको बता रहे हैं, भगवान आपको बता रहे हैं कि आँखें बंद करो और मेरे साथ चलो। और फिर आपका ये कर्तव्य बनता है कि उतना आप भगवान पे ट्रस्ट करो।
ठीक है? भगवान पे ट्रस्ट करना बहुत ही कठिन हो जाता है कभी-कभी, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कभी-कभी कि हमारे ऊपर ज़िंदगी है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। मैं मतलब इतना हम कंट्रोल करने लगते हैं चीज़ों को। सो वो मुझे दिखाई दे रहा है, भगवान आपको बता रहा है कि ना, ना कंट्रोल ना करो, आँखें बंद करो और मेरे साथ चलो। जो मैं तुमको बता रहा हूँ वो सुन लो, ठीक है? और जो दूसरा मैसेज है वो ये है, क्रिएटिव एंडेवर करना है, कि मतलब जो भी आपको क्रिएटिविटी पसंद है वो क्रिएटिविटी के बारे में क्रिएटिविटी करना है। मैटरनल साइड भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? मैटरनल साइड हो सकता है कि एंजल्स आपको बता रहे हैं कि कैट नहीं तो डॉग, अगर आपको पेट रखने का मन कर रहा था तो फिर ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही शुभ मैसेज है। भगवान आपको बता रहे हैं कि आप पेट रख सकते हो और फिर आपको रखना चाहिए। दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि भगवान आपको बता रहे हैं कि आपको आपके अगर भांजा-भांजी या फिर बेबी कोई भी आजू-बाजू में बेबी है तो फिर आप उनके साथ वक़्त गुज़ारो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? आपका मैटरनल साइड डेवलप होना ज़रूरी है यहाँ पे। क्यों पता नहीं, लेकिन हाँ, एंजल्स ने ये मैसेज दिया है तो फिर उसका कुछ मतलब होगा, ठीक है? वो आगे जाके आपको मदद करेगा, ठीक है? और ये समझ लो कि आप सिंगल हो, लेकिन सिंगल और दुखी नहीं हो, सिंगल या फिर विक्टिम नहीं हो आप, ठीक है? एंजल्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द आया जो मुझे पहले कभी नहीं आया था, आप किसी चीज़ के विक्टिम नहीं हो, आप किसी चीज़ के इन अदर वर्ड्स, मुझे नहीं पता विक्टिम को हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन अगर आपको पता रहेगा तो फिर प्लीज़ नीचे कमेंट करके, टिप्पणी करके बता दीजिए, ताकि दूसरों को समझ में आ जाए कि मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है? विक्टिम मेंटालिटी छोड़ दो, ठीक है? आप अपने ज़िंदगी के हीरो हो, ये समझ लो। आप अपने ज़िंदगी के हीरो हो और फिर आपकी वजह से आप खुश हो। ये जब तक नहीं हो जाता तब तक आप खुद को खुश करने की कोशिश करो, बस इतना ही। ठीक है, सो ये है आपकी ज़िंदगी, लेकिन अब हम आगे लेंगे कुछ और काज लेंगे ये देखने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर क्या रहेगा, आगे जाके क्या होगा, ठीक है? अभी तक तो हमने ऑलमोस्ट जो भी मैसेजेस आए हैं वो सारे एंजल से एडवाइसेस आए हैं और फिर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ या फिर वगैरह। तो अब हम देखेंगे कि आगे जाके आपकी ज़िंदगी में क्या आएगा। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत मेजर ब्लेसिंग्स आएगा, ये तो पता है, लेकिन किस रूप में, किस रंग में, ठीक है? एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि मुझे दूसरा कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए। मैं दूसरा कार्ड से शफ़ल करती हूँ, ठीक है? ट्रेडिशनल टैरो से शफ़ल करती हूँ। एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस आएँगे, ठीक है? और आप में से कुछ लोग हैं जिनके ज़िंदगी में पैसे से भी आप बहुत ही अबंडेंट हो जाओगे, सो वो भी एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस आएँगे, आपकी ज़िंदगी में इतना फुर्सत रहेगा, इतना टाइम रहेगा, इतना पैसे रहेगा कि आप अपने लिए सोच सकते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ठीक है? आपका जो स्ट्रेस है वो निकल जाएगा, आपको जो चीज़ के बारे में स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और आप में से कुछ लोग हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं स्ट्रेस के वजह से, वो भी कम हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा, उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बट एक और कार्ड आया है जो नीचे गिर गया है, लेट मी सी। आप में से कुछ लोग हैं जो मूव करोगे कहीं पे तो शिफ्ट हो जाओगे, कहीं पे तो जाओगे, आपका जॉब शिफ्ट हो सकता है, मतलब दूसरा जॉब आपको रह सकता है, नहीं तो सेम जॉब में आपका पोजीशन डिफरेंट हो जाएगा या फिर वैसे कुछ, नहीं तो वैसे कुछ भी हो सकता है। बाय द वे, क्वीन ऑफ सोर्ड का यहाँ पे आना इट्स नॉट अ सरप्राइज। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने अपने जॉब से अगर आपको शिफ्ट होके बिजनेस करना था तो फिर ये आपके आने वाला जो कल है वो ज़रूर आपके ज़िंदगी में वो चीज़ लाएगा, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएँगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आएँगे और भगवान आपके साथ पर्सनली काम करेंगे। भगवान काम काम नहीं बोलते उसको, भगवान आपके साथ पर्सनली रहेंगे, ठीक है? भगवान आपको मदद करने के लिए रहेंगे ही रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है? तो वो बहुत ही बड़ी बात हो गई, भगवान का प्रेज़ेंस आपके साथ वो बहुत ही बड़ी बात हो गई। पैसे के हिसाब से आप बहुत ही स्टेबल हो जाओगे, आपके पास इतना तो पैसे आ जाएगा कि आप खुद को फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान बोल सकते हो, ठीक है? इसी वजह से आप में से किसी इंसान का शादी के लिए या तो शुरुआत होगा, या तो आप लोग लड़का नहीं तो लड़की देखने के लिए शुरू कर दोगे, नहीं तो वैसे कुछ, बट वो एक
कन्फर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप डर रहे थे कि पैसे कम हैं और फिर शादी में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये एक बहुत ही बड़ा कन्फर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। या तो जॉब का पैसे में इफ़ेक्ट होगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में लिटरली इतना पैसे आ जाएगा कि आप अपना शादी खुद से कर सकते हो या फिर वैसे कुछ, ठीक है? या तो लोन खुद से ले सकते हो या फिर वैसे कुछ, ठीक है? भगवान आपके साथ खुद से काम करते रहेंगे, वो मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप उठकर, आप अपना सर उठाकर भगवान को देखो कि आप मुझे क्या दे रहे हो। भगवान आपको कब्स देते रहेंगे। कब्स का मतलब क्या है? इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल हैप्पीनेस। जो आपको इमोशनली हैप्पी करेगा, वो सारी चीज़ें भगवान आपको देते रहेंगे, ठीक है? तो ये वाला एक मैसेज। और ये मैसेज आपको कैसे समझेगा कि भगवान आपको कुछ चीज़ें दे रहे हैं या फिर कोई और आपको कुछ चीज़ें दे रहा है? तो वो आपको अंतरात्मा से समझेगा। ये भगवान की तरफ से मैसेज है या ये मेरा खुद का सोच है, तो वो आपको अपने अंतरात्मा से समझेगा, ठीक है? और इसी वजह से आपका जो ज़िंदगी है वो एक नया रूप में शुरू हो जाएगा, एक एक कंप्लीशन हो जाएगा गाइस, एक कंप्लीशन हो जाएगा, एक फैमिली। हाँ, जैसे मैं बोल रही थी कि आप में से कुछ लोग हैं जिनका शादी हो जाएगा, जिनके फैमिली शुरू भी हो जाएँगे, वैसे कुछ एक मैसेज है, ठीक है? अम, ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ये एक्चुअली रिवर्सल में आया था, ठीक है? मैं रिवर्सल लेती नहीं तो मतलब लिटरली देख लो मेरे सारे कार्ड्स, मैंने एक भी कार्ड रिवर्सल नहीं रखे हैं, सारे कार्ड्स अपराइट में ही हैं, ठीक है? सो इट्स लाइक अ बिग कन्फर्मेशन कि ये चीज़ रिवर्सल में क्यों आया, ठीक है? और आप में से कुछ लोग हैं जिनके लिए ये अपराइट आया है। अगर अपराइट आया है तो फिर ये ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी ज़िंदगी में एक उमंग आ जाएगा, एक उम्मीद आ जाएगी, एक होपफुलनेस आ जाएगा। अगर ये रिवर्सल है तो फिर आपको ये बता रहा है कि आपको उम्मीद फ्यूचर के बारे में कि मतलब कल मेरा अच्छा होगा या नहीं, कल हो ना हो, ठीक है? लिटरली कल मेरा अच्छा होगा या नहीं, उसका बारे में उम्मीद आए या ना आए, लेकिन फिर भी आपके ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगी और फिर खुशियाँ रहेंगी, ठीक है? कल के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आज मेरा सही है, आज मेरा अच्छा है, आज मेरा एकदम मस्त है, ठीक है? सो वो मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही अच्छी है। तो फिर ईदर व्हिच वेज़ अपराइट है या रिवर्स है, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में ये जो कार्ड है वो एक बहुत ही पॉज़िटिव मैसेज दे रहा है, ठीक है? तो यही था आपके लिए मिथुन राशि कि आपकी ज़िंदगी में आगे जाकर क्या होगा। उम्मीद है कि आपको मदद होती है और जो भी आपके ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो और आपका कौन-सा राशि है आप वो भी मुझे कमेंट पे लिख सकते हो और फिर आपका राशि अगर मिथुन नहीं है, फिर भी अगर आपको ये जो मैसेज है वो रेज़ोनेट हुआ है, तो मुझे बता देना एक बार कमेंट करके कि मेरा राशि सो एंड सो है और फिर भी मुझे ये रेज़ोनेट हुआ, ठीक है? तो मुझे समझेगा। और अगर आपको ऐसे टाइप के रीडिंग चाहिए तो फिर मुझे या तो कमेंट करके बता दो, नहीं तो सबसे ज़्यादा लाइक्स जिसमें मिलता है तो फिर यूट्यूब वही चीज़ मुझे वैसे भी बनाने के लिए बोलती है या फिर वैसे कुछ, ठीक है? तो फिर आप उसको लाइक कर दो तो फिर मुझे समझेगा कि हाँ, बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है तो फिर वैसे ही मैं कर लूँगी, ठीक है? नमस्ते, अलविदा। उम्मीद रखना।